हमारी दुनिया जिसमें हम आर्जी तौर पर बसते हैं, ये दुनिया गुजरे कई महीनों से एक बहुत बड़ी परेशानी का शिकार है। जब कोरोना पेंडेमिक का आगाज हुआ तो हम में से हर एक ने ऐसी वीडियोस देखी जिसमें लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं और इस वबा की वजह से इस दुनिया से जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस वबा का दायराकार एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचता हुआ इसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। इस सारे अरसे में कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि यूं लगा जैसे अब कोरोना की ये वबा खत्म हो चुकी है। सो हम लोगों ने मास्क पहनने छोड़ दिए, जो SOPs थे बनाए गए गवर्नमेंट की तरफ से उनकी पाबंदी हमने तर्क कर दी। लेकिन फिर अचानक हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में इस वबा ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए। ये एक नई किस्म थी इस वायरस की। अब एक मर्तबा फिर हमारा मुल्क, मरीजों की तादाद इसमें बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग इस मर्ज का शिकार हुए, खुदावंद ने उनको तंदुरुस्ती बख्श दी, कुछ मौत के मुंह में भी चले गए। हर रोज हम अखबार में पढ़ते हैं कि इतने लोग हलाक हो गए, मर गए, मरीजों की इतनी तादाद में इजाफा हुआ। ये सारी बातें हम अखबारात में, टेलीविजन पर देखते, पढ़ते और सुनते हैं। गोया इन गुजरे 1.5-2 बरसों में कोरोना वायरस की वजह से मौत का खौफ हमारी जिंदगियों पर छाया रहा। हमने किसी ना किसी तरह से मौत को बहुत करीब से देखा। हम खुद इसका शिकार हुए, बीमारी में से गुजरे, या हमने अपने किसी दोस्त या अजीज को इस बीमारी की वजह से मौत के मुंह में जाते हुए देखा। हमने इस मौत का और इस वबा को अपनी आंखों से देखा और उसका तजुर्बा किया है। मैंने आज सुबह इसीलिए पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं, 27वीं और 28वीं आयत का इंतखाब किया है, क्योंकि ये इंसानी जिंदगी का अव्वलीन बयान है। इससे पहले हमें इंसानों के बारे में कोई बयान नहीं मिलता। हमें कायनात की तख्लीक का बयान तो मिलता है, लेकिन हम इंसान के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, उसकी पैदाइश के बारे में, नस्ल इंसानी के आगाज के बारे में जो अव्वलीन बयान पढ़ते हैं, वो पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 26वीं, 27वीं और 28वीं आयत ही है, जहां पर खुदा ये फैसला करता है कि हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा करेंगे। मैं आज थोड़ी देर के लिए जिंदगी के तस्वर को आपके सामने बयान करना चाहता हूं। इंसानी जिंदगी के बाइबली तस्वर को आपके साथ रखना चाहता हूं। बाइबल इंसानी जिंदगी के बारे में हमसे कैसे कलाम करती है और खुदा हमें अपने पाक कलाम के वसीला से जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है।
खुदा का पाक कलाम पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26वीं से 28वीं आयत में इंसान की तख्लीक का बयान किया गया है। और यहां पर यह बयान किया गया कि खुदा कहता है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा करें। यह पहला बयान है जहां पर इंसानी जिंदगी के आगाज के बारे में हमें मालूमात मिलती हैं। अगरचे दुनिया ने बहुत से नजरियात अपनाए, लोगों ने जिंदगी के आगाज के बारे में, इंसानी जिंदगी के आगाज के बारे में, नस्ल इंसानी के आगाज के बारे में बेशुमार नजरियात कायम किए, और उनमें से जो बड़ा मकबूल नजरिया ठहरा वो इर्तिका का नजरिया है, जिसने सेकुलर दुनिया में तहलका मचा दिया। बहुत से लोग उसके पैराव हो गए। जब चार्ल्स डार्विन ने यह नजरिया पेश किया कि हम इर्तिका की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए इंसान बने हैं, हमें शुरू से हम ऐसे नहीं थे, लेकिन हमारा आगाज किसी एक वन सेल मॉलिक्यूल से हुआ और फिर हम तरक्की करते करते इंसानी शक्ल इख्तियार कर गए। लेकिन बाइबल हमें जिंदगी के बारे में हरगिज़ ऐसा बयान नहीं देती। जिंदगी के बारे में बाइबल मुकद्दस या पैदाइश की किताब जो शुरुआत की किताब है, ये हरगिज़ ये बयान नहीं करती कि इंसान वन सेल मॉलिक्यूल से वजूद में आया है और ये इर्तिका की सीढ़ियां चढ़ता हुआ आज इस मकाम तक पहुंचा है। बाइबल इसके बिल्कुल खिलाफ, इसके बिल्कुल उलट तालीम देती है। और बाइबल हमें यह सिखाती है कि खुदा ने इंसान को जिस हालत में आज, जिस शक्ल में हम आज हैं, उसी शक्ल में खुदा ने शुरू में, आगाज में, इस कायनात की तख्लीक के आखिर में खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया था। हम इर्तिका के दर्जे तय करते हुए आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचे। यह नजरिया, यह ख्याल झूठे हैं। यह इंसानी अकल की, उसकी फहम और उसकी फरासत की, इंसानी दलाइल की वजह से वजूद में आ सकते हैं, लेकिन यह बाइबल और खुदा की तालीम हरगिज नहीं है। इसलिए जो लोग इस नजरिए पर ईमान रखते हैं, हमारे बच्चों को कॉलेजेस में, स्कूलों में साइंस की, बायोलॉजी की तालीम देते हुए बहुत दफ़ा इन नज़रियात को भी पढ़ना पड़ता है। और बहुत दफ़ा वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम वन मॉलिक्यूल से वजूद में आए और बढ़ते बढ़ते बंदर और फिर बंदर से हम इंसान बन गए हैं। हम इंसान हैं और खुदा ने इंसान को इंसान ही पैदा किया, अपनी सूरत और अपनी शबीह पर उसको पैदा किया है। इसलिए बाइबल की तालीम डार्विन के नजरिए इर्तिका से मुतसादम है। यह बाइबल की तालीम नहीं है। इर्तिका का नजरिया ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, बल्कि यहाँ पर बयान किया गया है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि खुदा हमारे जैसा दिखता है या हम खुदा जैसे नजर आते हैं। नहीं, खुदा के बारे में लिखा है कि खुदा रूह है। खुदा का हमारे जैसा कोई वजूद इस तरह से जिस्मानी वजूद नहीं है। खुदा रूह है। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया। इससे मुराद यह है कि खुदा ने इंसान को जिस तरह से पैदा किया उसमें खुदा दिखता है, जिस्म नहीं है। लेकिन आप देखें कि खुदा में तसलीस है, खुदा की खुदावंदियत में तसलीस है। खुदा बाप है, खुदा बेटा है और खुदा रूहुल कुदस है।
बिल्कुल इसी तरह से इंसान भी अपनी जात में ट्रायुन है, जिस्म है, जान है और रूह है। हम तीन चीजों से मिलकर बने हैं। हमारी शख्सियत, हमारी जात, इन तीन चीजों के बगैर हम मुकम्मल इंसान नहीं बन सकते। जब तक हमारे पास जिस्म ना हो, हमारे पास जान ना हो, हमारे पास रूह ना हो, हम इंसान नहीं बनते। खुदा का पाक कलाम इसके बारे में बड़ी वाज़ेह तालीम पेश करता है कि जिस्म, जान और रूह, रूह, जिस्म और जान, ये तीन चीजें हैं जो मेरी और आपकी शख्सियत का हिस्सा हैं। और हम अपनी जात में इन तीन चीजों से मिलकर बने हैं और हमारे पास ये तीनों चीजें मौजूद हैं जिनसे हम बनते हैं। इसके अलावा इंसान के पास इंटेलेक्ट है, सोचने समझने की कुव्वत है, फैसला करने की कुव्वत है, हमारे पास जज्बात हैं, और ये सारी चीजें खुदा की जात के अंदर भी मौजूद हैं। खुदा के जज्बात हैं और हमें बाइबल के पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक खुदा के जज्बात के बारे में बेशुमार बयानात मिलते हैं। खुदा सोचता समझता है, खुदा फैसला करता है, और यही सलाहियतें उसने इंसान को भी दी हैं। इसीलिए उसने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया। मैंने अर्ज़ किया है कि हम तीन चीज़ों से मिलकर बने हैं। आइए थोड़ी देर के लिए हम इन तीन चीज़ों को, जिस्म, जान और रूह को, इनकी थोड़ी सी मैं आपके सामने तशरीह करना चाहता हूँ ताकि आप इनसे वाकिफ़ हो सकें। बहुत से लोग इन तीन चीज़ों को, जिस्म, जान और रूह को, मुख्तलिफ पैराए में डिफ़ाइन करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम चंद लफ्ज़ों में, चंद फ़िक्रों में इनके बारे में सुने ताकि हम जान पाएं कि ये क्या है। जिस्म हमारी बज़ाहिर हैयत है। हम बज़ाहिर, ये जो जिस्म है ये हमें दिया गया है खुदा की तरफ से। ये एक तरह से एक व्हीकल है जिसमें हमारी जान और हमारी रूह मौजूद है और हम उसको इसमें लिए फिरते हैं। हमारा जिस्म असल में इसके अंदर रूह है और जान है, और ये उन दोनों का घर है, वो उसके अंदर बसते हैं। और ये जिस्म इस दुनिया के साथ हमें मिलाने के लिए, क्योंकि ये दुनिया मादी दुनिया है, इसमें जो कुछ है वो दिखने वाला है। क्योंकि रूह और जान ये दोनों दिखती नहीं हैं, इसलिए खुदा ने हमें इस दुनिया में इंटरेक्शन के लिए ये जिस्म दे रखा है। और ये जिस्म दुनिया के तमाम जानदारों के पास मौजूद है। इसकी शक्ल मुख्तलिफ है, लेकिन ये जिस्म हर एक के पास मौजूद है। ये जिस्म जिसके वसीला से हम नज़र आते हैं, जो हमारी शनाख्त बनता है इस दुनिया में, ये पहली चीज़ है जो खुदा ने हमें दी, जिसको खुदा ने खलक किया। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को पैदा किया है। हमारे जिस्म के कीमियाई अज्जा ज़मीन के कीमियाई अज्जा से मिलते जुलते हैं। हम ज़मीन की मट्टी से हमें ये जिस्म मिले हैं। दूसरी बात, हमारे पास जान है, और ये वो लफ्ज़ है जिसको बहुत दफ़ा हम पूरे तौर पर समझते नहीं हैं कि इसका क्या मफ़हूम है। बहुत से लोग इसको रूह के साथ भी मिला देते हैं, लेकिन ये रूह नहीं है। जान, या अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इसके लिए सोल इस्तेमाल किया जाता है। इसका मफ़हूम ये है कि ये हमारा ज़हन है, अनसीन जो सोचने समझने की सलाहियत है, ये वो है। दो चीज़ें होती हैं। कई लोग दुआ करते हैं, ऐ खुदावंद हमारे दिमागों को खोल दे। दिमाग ब्रेन है, जिसको आप ब्रेन कहते हैं, और ये ब्रेन जिस्मानी चीज़ है। उसको खोलने का मतलब है कि कुछ चीज़ इस पर मारी जाए ताकि ये खुल जाए, और जब आपका ब्रेन किसी का खुल जाएगा तो फिर वो ज़िंदा नहीं रहेगा। इसलिए अगर कभी आप दुआ करें तो दिमाग खोलने की दुआ ना करें किसी की। ये ब्रेन है। दूसरा लफ्ज़ जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो है ज़हन, जिसकी बसीरत की हम दुआ करते हैं।
अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं माइंड। माइंड और ब्रेन में यह फर्क है कि ब्रेन मादी चीज है, दिमाग, लेकिन जहन जो है ये अनसीन है। एंड दिस इज योर सोल, ये आपकी जान है, जहां पर आप सोचते समझते हैं, जहां पर आप फैसला करते हैं, जहां पर आपको चुनाव की इजाजत है। आप किसी चीज को चुन सकते हैं, किसी को रद्द कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं, अपने लिए करियर का फैसला करते हैं, अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ फैसला जात करते हैं। वो आप इसी के वसीला से करते हैं, अपने माइंड के वसीला से। और फिर ये आपके इमोशंस भी हैं इसके अंदर, जान के अंदर, जहाँ पर आप रोते हैं, हंसते हैं, गमगीन होते हैं, खुश होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके तासुरात, एक्सप्रेशंस, आपके जज्बात, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आपके फैसला करने की सलाहियत, ये सब कुछ आपकी जान के अंदर मौजूद है। और ये आपकी ज़िंदगी का, उस ज़िंदगी का जिसको खुदा ने पैदा किया है, उसका हिस्सा है। खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा करें। उसने आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है, उसने आपको फैसला करने की सलाहियत दी है, उसने आपको अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने की, उनको बयान करने की, जाहिर करने की सलाहियतें दे रखी हैं। आप खुश भी होते हैं, गमगीन भी होते हैं, आप रंजीदा होते हैं, आप खुश भी होते हैं। सो ये सारे आपके इमोशंस आपकी जान के साथ उनका ताल्लुक है। आपकी जान बुनियादी तौर पर, हमारी जो सोल है, हमारी जो जान है, वो इस जिस्म को चलाने का वसीला बनती है। इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया के साथ जो इंटरेक्शन है, हमारा जो बर्ताव है, उसमें जान हमारी मदद करती है। हम इस दुनिया में रहते हुए इसके वसीला से फैसले करते हैं, हम इसके वसीला से सोचते समझते हैं, हम इसके वसीला से अपने जज्बात का इजहार करते हैं। सो जान बेसिकली हमारे इस दुनियावी दुनिया के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हमारे जिस्म को इस्तेमाल करने वाली कुव्वत है। ये कुव्वत है जो हमारे जिस्म में रहती है और हमारे जिस्म को इस दुनियावी दुनिया में, ज़िंदगी में बर्ताव करने की कुव्वत, ताकत अता करती है। ये गोया गाड़ी में एक इंजन की मानिंद है जो उसको ये कुव्वत देता है, जो उसको चलाता है, जो उसको मोड़ने के लिए और उसको दीगर सारे फंक्शंस के लिए काम आता है। लेकिन फिर रूह भी है। अब जो रूह है, ये इसमें मैंने बहुत दफ़ा ये आपके सामने इसको बयान किया है कि रूह हकीकत में इंसान को दीगर जानदारों से जुदा करती है। रूह, किसी जानवर में रूह नहीं है, लेकिन खुदा ने हमें रूह बख्शी है। कलाम में लिखा है, जब खुदा ने आदम को पैदा किया तो फिर उसमें अपना दम फूंका और वो जीती जान हुआ। इस दम के वसीले से खुदा ने रूह हमें अता किया और हमें जान अता की। जान और रूह के बगैर हम बिल्कुल मुर्दा होते हैं, लेकिन रूह हमें दीगर जानदारों से मुमताज़ करती है। इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। दीगर मखलूकात से हमें रूह अलग करती है। आपके अंदर रूह है, लेकिन दीगर जानदारों के पास ये रूह नहीं है। आप रूह के मालिक हैं। ये रूह हकीकत में आपकी असल शनाख्त है, क्योंकि इसी की वजह से आप खुदा की सूरत और उसकी शबीह पर बनाए गए हैं। दीगर जानदार सिर्फ खुदा के कहने से वजूद में आए, लेकिन इंसान को खुदा ने खुद पैदा किया, अपने हाथों से बनाया और फिर उसमें ज़िंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। जबकि दीगर जानदार खुदा के कहने से उसके अंदर, उनके अंदर ज़िंदगी पैदा हो गई, लेकिन वो ज़िंदगी सिर्फ जिस्म और जान तक महदूद है। उनके अंदर रूह नहीं है, लेकिन आपके अंदर रूह मौजूद है। मुझे अफसोस है कि मसीही हलकों में एक ऐसा फिरका भी मौजूद है जो इंसानों के अंदर रूह की मौजूदगी का इनकार करता है।
लेकिन खुदा का कलाम बड़ी सफाई के साथ ये बयान करता है कि हमारे पास बदन है जो हमें दिए गए, हमें जान दी गई ताकि हम इंटरेक्शन कर सके दुनिया के साथ, और फिर खुदा ने हमें रूह अता की। रूह का अब क्या काम है? जान, आपकी जो जान है, आपकी जो सोल है, वो आपको इस दुनिया में लोगों के साथ बर्ताव करने के लिए, आपके जज्बात का इजहार करने के लिए, बोलने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, सोचने के लिए आपके काम आती है। इस दुनिया के साथ आपके बर्ताव में यह मदद करती है जान। लेकिन रूह आपकी मदद करती है रूहानी दुनिया के साथ बर्ताव करने के लिए, क्योंकि बेशक वक्त मैंने बहुत दफ़ा ये बयान किया है कि हम दो दुनियाओं में रहते हैं। एक दुनियावी, ये दुनिया जो देखी दुनिया है, और दूसरी रूहानी दुनिया। हमारी जान इस जिस्म की मदद करती है ताकि हम इस दुनिया के साथ, जो देखी दुनिया है, इसके साथ बर्ताव कर सकें। जब आप अपने हाथों से कोई काम करते हैं, आप कुछ बोलते हैं, आप चेहरे के एक्सप्रेशन से अपने जज्बात का इजहार करते हैं, ये सब कुछ आपकी जान के वसीले से है। ये आपके इंटेलेक्ट, आपके माइंड के और आपके इमोशंस के वसीले से है। लेकिन रूह आपकी मदद करता है ताकि रूहानी दुनिया के साथ आप इंटरेक्शन कर सकें, उसके साथ भी आप बातचीत कर सकें, उसके साथ भी आप गुफ्तगू कर सकें, उसके साथ भी आप अपना बर्ताव पैदा कर सकें। सो ये जो रूह है, ये हमारी मदद करती है रूहानी दुनिया के साथ। मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है, आप इसको समझ चुके हैं कि जिस्म है इट्स जस्ट लाइक अ व्हीकल। ये कुछ भी नहीं है अपनी ज़ात में, ये सिर्फ मट्टी है, लेकिन इसके अंदर जान है, और ये जान हमारी मदद करती है ताकि हम इस देखी दुनिया में, जिसमें मैं और आप बसते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसमें ये जान हमारी मदद करती है इसके साथ इंटरेक्शन करने में, इसके साथ बर्ताव करने में। हमें रूह दी गई है, और ये रूह भी हमारे अंदर मौजूद है, और ये रूह हमारी मदद करती है रूहानी दुनिया के साथ इंटरेक्शन में। सो बेशक वक्त ये तीन चीज़ें मिलकर, जिस्म, जान और रूह मिलकर दोनों दुनियाओं के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। बेशक वक्त ये दोनों दुनियाओं के साथ मिल सकते हैं। अब थोड़ी सी आपको सिर्फ मिसाल देने के लिए एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें इस बात को। ये मेरे हाथ में मेरा सेल फोन है। किसी ज़माने में ये सेल फोन सिर्फ एक वक्त में एक जो इनका प्रोवाइडर होता था सेल फोन की सर्विस का, सिर्फ उसके साथ ये फ़ोन इंटरेक्शन कर सकता था। अगर इसमें जैज़ की सिम है तो एक वक्त में सिर्फ जैज़ के साथ ये राब्ता कर सकता था। सिर्फ जैज़ की सर्विस जो है वो इसमें सिम के वसीले से अवेलेबल थी। लेकिन अब जो फ़ोन मार्केट में दस्तयाब हैं उसके अंदर बेशक वक्त आप दो सिमें डाल सकते हैं। एक ही वक्त में आप जैज़ की सर्विस भी हासिल करते हैं और आपका फ़ोन जैज़ के साथ भी कनेक्ट होता है, और उसी वक्त में आपका फ़ोन किसी और टेलीनार के साथ, वारिद के साथ, उसकी सर्विस के साथ भी आपका फ़ोन कनेक्ट होता है। सो बेशक वक्त आपका फ़ोन दो सर्विसेज को अवेल कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर भी आप ऐसा ही समझें, जो जान है वो इस दुनिया के साथ आप जो सर्विस है वो आपको प्रोवाइड कर रही है, और जो रूह है उसका कनेक्शन रूहानी दुनिया के साथ है। जिस्म महज एक आम सेल फोन की तरह है जिसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इसमें ये दोनों जान मौजूद है तो इसका दुनिया के साथ ताल्लुक है, और रूह का ताल्लुक रूहानी दुनिया के साथ है। सो आपके जिस्म को बेशक वक्त ये दोनों चीज़ें दो मुख्तलिफ दुनियाओं के साथ जोड़े रखती हैं। हम ये बयान पढ़ते हैं कि गुनाह की वजह से
हमारा रूह खुदा से जुदा हो गया। हमारा रूह गुनाह की वजह से, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो रूह की खुदा के साथ उसका ताल्लुक टूट गया। अब दो तरह की रूहानी, एक रूहानी दुनिया है, उसमें दो कुव्वतें हैं, एक खुदा की कुव्वत है तो दूसरी तरफ इब्लीस और शैतान भी रूहानी दुनिया का सरबराह है। लेकिन ये गंदी और शैतानी रूहानी दुनिया है, ये तारीक दुनिया है, ये तागूती दुनिया है जिसका सरबराह इब्लीस है। हमारी रूह जब खुदा से जुदा हुई तो इसका कनेक्शन इब्लीस के साथ हो गया। इब्लीस को इसीलिए इंजीली बयानात में इस दुनिया का सरदार कहा गया है। वो इस दुनिया का सरदार है क्योंकि इंसान खुदा से जुदा होकर उसके साथ कनेक्ट हो गया। हमारी रूह खुदा से जुदा हो गई लेकिन इब्लीस के साथ कनेक्ट हो गई। खुदा इस बात से वाकिफ था, इसलिए उसने इंसान को बचाने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि बेटा इब्लीस से उस इख्तियार को छीन ले जो वो हमारी रूहों को अपने साथ कनेक्ट करने के लिए रखता था, जिस पर उसने कब्जा किया था। खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस को शिकस्त देकर उस इख्तियार को वापस ले लिया और वो इख्तियार उसने मुझे और आपको दिया। उसने कहा कि ज़मीन, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। और वो इख्तियार में उसने अपने शागिर्दों को जब कहा कि मैं तुम्हें भेजता हूं तो उसने गोया वो इख्तियार हमें दिया, ईमानदारों को दिया। जब हम यीशु को कबूल करते हैं, जब हम यीशु को अपनी ज़िंदगी का निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जो ही हम यीशु को ये कहते हैं कि ऐ खुदावंद यीशु, हम तेरी सलीबी मौत पर ईमान लाते हैं, हम तुझे अपनी ज़िंदगी का निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हम अपनी रूहों को गोया अलाउ करते हैं और उनका ताल्लुक इब्लीस से तोड़कर दोबारा खुदा के साथ मसीह यीशु के वसीले से हम खुदा के साथ दोबारा जुड़ जाते हैं, हमारी रूहें। सो ये एक आसान लफ्ज़ों में मैं आपको रूह की, जान की और जिस्म की खसूसियात बता रहा हूँ, कैसे वो काम करते हैं और किस तरह से रूहानी दुनिया में दो बड़ी कुव्वतें हैं। मेरा दिल करता है कि हम कोई सेमिनार करें इस मौजू पे, और मैं पैगाम देने की बजाय हम सब लोग यहाँ पर आएँ और हम इन बातों को सीख सकें। जब हमारे पास कोई वाइट बोर्ड भी हो, उस पर लिखा जा सके और इस मौजू पर मैं आपके साथ टीच कर सकूं ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ सकें। लेकिन चूँकि ये पैगाम है, संडे है, इसलिए मैं आगे बढ़ूँगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं जिस्म, जान और रूह के बारे में, मैं इन्हीं बातों पर आज इक्तफा करूँगा। हम आगे बढ़ेंगे। ना सिर्फ खुदा ने इस ज़िंदगी को पैदा किया है, बल्कि खुदा तमाम जिंदगियों का जो दुनिया में पैदा होती हैं उनके पीछे खुदा की ज़ात अक़दस मौजूद है। खुदा जिंदगियों को पैदा करने वाला है। आप बाइबल में देखें, जब लोगों की औलाद नहीं होती थी तो वो खुदा के पास आते थे। राखल के बारे में बयानात पढ़िए, आप सैमुएल की माँ हन्ना के बारे में बयान पढ़िए, आप शमसून के वालदैन के बारे में बयान पढ़िए, उसकी माँ के बारे में बयान पढ़िए। वो सब खुदा से मांगते थे औलाद को, उन्होंने खुदा से औलाद को मांगा। जब उनके कोई औलाद नहीं होती थी वो खुदा से मांगते थे। इब्राहिम के बारे में बयान पढ़िए, खुदा ने उनको ये औलाद जैसी बरकत बख्शी। कोई और इंसानों को इस दुनिया में पैदा करने का सबब नहीं बन सकता। जो हमारा तस्वर है कि इंसान मर्द और औरत के मिलाप से इस दुनिया में वजूद में आता है, बहुत से जोड़े इस दुनिया में
शादीशुदा होने के बावजूद औलाद की बरकत से महरूम रहते हैं, क्योंकि ये इंसान के बस की बात नहीं है। ये ना किसी मर्द के हाथ में है, ना किसी खातून के हाथ में है, और ना ही दुनिया की कोई और ताकत ऐसा कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ औलाद और औलाद की बरकत, नई जिंदगी का जन्म इस दुनिया में, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। सो जिंदगी के बारे में इस बात को अपने ज़हन में रखिए। जो बाइबल का तस्वीर है जिंदगी के बारे में, वो ये है कि ये सिर्फ खुदा पैदा कर सकता है, कोई और इसको पैदा नहीं कर सकता। और न सिर्फ खुदा इसको पैदा करने की सलाहियत रखता है, बल्कि खुदा इसके तसलसल को इस जिंदगी में, इस दुनिया में, इस जिंदगी को कायम रखने की सलाहियत भी रखता है। ये खुदा है जिसके बारे में यिर्मयाह अपने सहीफे उसके पहले बाब और उसकी 5वीं आयत में कहता है कि खुदा उसकी पैदाइश से पहले जानता था उसे। खुदा मेरे और आपकी पैदाइश से पहले जानता था। आप इसका बयान पढ़िए। इससे पहले कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा होता, खुदा उसके बारे में जानता था। खुदा यिर्मयाह को जानता था। खुदा यूहन्ना की खिदमत से वाकिफ था और उसने उसके माँ बाप को उसकी खिदमत से पहले आगाह किया, हालांकि वो अभी इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ था। सो खुदा हमारी खिदमत, हमारे कामों, हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्ती, हमारी बीमारियों, हमारे मसाइल, ये सारी चीज़ें भी जब हम इस दुनिया में हैं, अल्टीमेटली खुदा के हाथ में हैं। खुदा इनको भी तसलसल और ज़िंदगी को ना सिर्फ वो पैदा करता है, बल्कि इसको तसलसल और क़याम भी बख्शता है। जो जदीद साइंस है वो इसके बारे में बहुत सी हमें मालूमात फराहम करती है। हमारे जिस्म में जो हमारा ये जिस्म है, इसके अंदर 7.5 खरब के करीब सेल्स हैं, खुलिये हैं हमारे जिस्म में अंदर। और ये इतनी बड़ी तादाद है कि ये दुनिया के किसी इंतहाई सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा पेचीदा चीज़ है हमारा जिस्म। आज तक इंसान इसके बारे में, हमारी साइंस इसके बारे में इल्म हासिल कर रही है, दरियाफ्त कर रही है अपने जिस्म को, लेकिन हम पूरे तौर पर इस पर अभी तक इसके बारे में स्टडी नहीं कर सके। हमारे जिस्म के अंदर 7.5 खरब के करीब खुलिये हैं और आपका हर एक खुलिया आपके जिस्म में मौजूद 7.5 खरब खुलिये हैं आपके जिस्म में, और हर एक खुलिया जो है वो 200 खरब उसके अंदर एटम के ग्रुप्स हैं एक खुलिये के अंदर। आप अंदाज़ा कीजिए कि हाउ कॉम्प्लेक्स इज दिस, ये कितना पेचीदा है ये सारा काम हमारे जिस्मों का, और इसको खुदा ने पैदा किया है और खुदा इसको आगे बढ़ाता है। जो आपके जिस्म में सबसे बड़ा मालिक्यूल है उसको हम डीएनए कहते हैं। ये डीएनए हमारे जिस्म का सबसे बड़ा खुलिया है और इसकी लंबाई, एक जो डीएनए होता है ये तकरीबन 6 फुट लंबा होता है। आजकल जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वो इसके बारे में बहुत सी मालूमात रखते हैं, उनके लिए बिल्कुल ये चीज़ें नई नहीं होंगी, वो इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। लेकिन डीएनए आजकल एक आम लफ्ज़ है जो हर तरफ हम इसको सुनते हैं। 6 फुट लंबा है और अगर हमारे जिस्म के तमाम डीएनएस को निकाल लिया जाए और उनको किसी एक पैक में बंद किया जाए तो एक आइस क्यूब जो होती है छोटी सी, उसमें ये सारे डीएनए जमा हो सकते हैं, छोटी सी आइस क्यूब में।
ये उनका साइज है, उनको आप छोटी सी डब्बी में जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर एक डीएनए को उसकी लंबाई के साथ पैमाइश करना शुरू करें और उस आइस क्यूब के अंदर जितने डीएनए हैं उनको आप लंबाई के साथ जोड़ दें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप जमीन से सूरज तक 400 चक्कर लगा सकते हैं। इतनी लंबाई है इनकी। ये आइस क्यूब के अंदर आ जाएंगे और हर एक डीएनए की लंबाई कितनी है? 6 फुट। और जब हम उनको लंबाई के साथ जोड़ेंगे तो आप जमीन से सूरज तक 400 चक्कर लगा सकते हैं। उनको इतने लंबे हैं। अब अंदाजा कीजिए, अपने जिस्म के बारे में आपने कभी इस तरह से गौर नहीं किया कि कितना पेचीदा है ये सब कुछ। आपका ये जो डीएनए है, सेल हैं, ये सारी मालूमात आपकी अपने अंदर रखते हैं। आपके बाल कैसे होंगे, आपकी उम्र कितनी होगी, आप किन किन बीमारियों का शिकार होंगे, आप किन बीमारियों से शिफा पाएंगे, आप सब कुछ, आपकी जिल्द का रंग, आपके बारे में हर एक मालूमात इस डीएनए के अंदर मौजूद है। इसको इंसानों ने डीकोड करने की कोशिश की है, कर भी रहे हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर इसको समझ नहीं सके। अगर इसके अंदर जितनी भी मालूमात हैं डीएनए के अंदर, एक डीएनए के अंदर जितनी मालूमात आपके बारे में हैं, अगर उन मालूमात को तहरीर किया जाए, 1000 जिल्दों पर मबनी पूरा इंसाइक्लोपीडिया तैयार हो सकता है। इतनी मालूमात हैं इनके अंदर आपके बारे में। और ये एक हेलिक्स है, ये 2 लंबूतरे लेकिन चक्करदार खुलिए हैं जिनसे ये मिलकर बना है, और वो 1 मिनट में, 1 सेकंड में 75 मरतबा चक्कर खाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कितना पेचीदा है, लेकिन ये सारा पेचीदा अमल खुदा इसको सस्टेन करता है। इनमें से एक भी चीज़ अपनी जगह से हिल जाए तो आप अपनी ज़िंदगी को कायम नहीं रख सकते। मैं असल में जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, ये सारी बातें बता के, ये थोड़ी सी मालूमात आपके सामने बयान करके, जो चीज़ मैं आपके साथ बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि इस सब कुछ के पीछे, इंसानी ज़िंदगी के पीछे खुदा की ज़ात मौजूद है। ये सब कुछ जो बहुत पेचीदा है खुदा ने पैदा किया है, इसके पीछे खुदा की ज़ात मौजूद है। इसलिए हम दुनिया के किसी नज़रिए को नहीं मानते, बल्कि हम बाइबल को मानते हैं, जिसके खुदा ने इस ज़िंदगी को पैदा किया और वो इस ज़िंदगी को कायम भी, इसके तसलसल को कायम रखता है। और आखिरी बात बयान करना चाहता हूँ कि खुदा ना सिर्फ इस ज़िंदगी को पैदा करने वाला है, ना सिर्फ वो इस ज़िंदगी को तसलसल को कायम रखने वाला है, बल्कि वो खुदा इस ज़िंदगी के अंजाम बख्शने वाला भी वही है। कोई इंसान, कोई शैतानी ताकत, कोई साइंटिस्ट, दुनिया का कोई भी अक्लमंद तरीन शख्स जिंदगी को ना पैदा कर सकता है, ना इसको सस्टेन कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात है। और इसी तरह से ना सिर्फ ये कि इंसान और शैतान के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो ज़िंदगी को पैदा कर सके, ना उनके पास ये एबिलिटी है कि वो इसको सस्टेन रख सकें, बल्कि उनके पास ये एबिलिटी भी नहीं है, उनके पास ये ताकत भी नहीं है कि वो इंसानी ज़िंदगी को अंजाम तक पहुंचा सकें। ज़िंदगी और मौत को खुदा ने अपने इख्तियार में रखा है, खुदा के इख्तियार में है। ये बड़ी वाज़ेह तालीम है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो अय्यूब की किताब 12वां बाब 10वीं आयत, 14वां बाब 5वीं आयत, 14वां बाब 14वीं आयत, 7वां बाब 1 आयत, ज़बूर 39 4 आयत, इब्रानियों के नाम ख़त उसका 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत पढ़िए। ज़िंदगी और मौत दोनों खुदा के इख्तियार में हैं। और पुराने अहदनामे में हम बेल्शज़र का बयान पढ़ते हैं। आपको वो ज़ियाफ़त याद होगी जब हैकल के ज़रूफ़ लाए गए और बेल्शज़र बादशाह अपनी मलका और अपने उमरा के साथ मैं नोशी कर रहा था हैकल के बर्तनों में, तो एक हाथ ज़ाहिर हुआ और उसने बेल्शज़र की किस्मत का फ़ैसला कर दिया।
तो तोला गया और कम निकला। हम लूका के इंजीली बयान उसके 12वें बाब उसकी 16वीं से 20वीं आयत में एक दौलतमंद शख्स का बयान पढ़ते हैं, जिसने कहा कि मेरे पास बहुत अनाज है, खा पी और ऐश कर। और उसके बारे में लिखा है कि उसको पता नहीं था कि उसी रात उससे उसकी जान तलब कर ली जाएगी। ये जान कौन तलब करता है? खुदा। दुनिया में कोई और ये काम नहीं कर सकता। सिर्फ खुदा जानता है कौन सा दिन होगा, कौन सा घंटा, मिनट और सेकंड होगा जब हम इस दुनिया में आखिरी सांस लेंगे। खुदा जानता है, हम नहीं जानते। हमारी ज़िंदगी का आखिर कहाँ होगा, खुदा जानता है, हम नहीं जानते। हमारी ज़िंदगी का अंजाम कौन सी जगह पर होगा, उसके बारे में खुदा जानता है, हम नहीं जानते। ना दुनिया की कोई और ताकत इसके बारे में जानती है कि हमारी मौत कहाँ होगी, किस जगह पर हम इस दुनिया से कूच करेंगे। खुदा जानता था कि मूसा तन्हा पिसगा की चोटी पर अपनी जान देगा। खुदा जानता था कि याकूब जब मरेगा तो उसके सारे बेटे उसके बिस्तर के इर्द गिर्द और उसके पोते पोतियां सब उसके बिस्तर के इर्द गिर्द मौजूद होंगे। खुदा जानता था। खुदा जानता था कि पालूस को एक दिन रोमी हुकूमत की तरफ से मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। खुदा जानता है। और खुदा मेरे और आपके बारे में भी जानता है कि हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें कब और कहाँ लेंगे। जगह और वक्त खुदा के इख्तियार और उसके इल्म और उसके हाथ में है। हम उससे वाकिफ़ नहीं हैं। और न सिर्फ हम वाकिफ़ नहीं हैं बल्कि दुनिया का कोई और शख्स भी इससे वाकिफ़ नहीं है। इसलिए आज सुबह जो ख्याल मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ वो ये है कि ये ज़िंदगी बहुत कीमती है जो खुदा ने हमें बख्शी है। इसको ज़ाया ना कीजिए। इसका एक मकसद है। खुदा ने एक मकसद के लिए आपको ये ज़िंदगी दी है। इस ज़िंदगी को ज़ाया ना कीजिए। इट्स वेरी प्रेशियस। और ये एक ही मर्तबा आपको इस दुनिया में मिली है, इसलिए इसको ज़ाया ना कीजिए, बल्कि आने वाली दुनिया के लिए इस वक्त को, इस ज़िंदगी को तैयारी समझिए। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कीजिए, उसको अपना निजात दहिंदा बनाइए, ताकि आपकी रूह, आपका जिस्म तो इस दुनिया में दूसरों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, आप इस दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन अपनी रूह को खुदा के साथ कनेक्ट कीजिए। इसका ताल्लुक़ अबलीस से ख़त्म करके इसका ताल्लुक़ खुदा के साथ जोड़िए, ताकि आप आने वाली दुनिया में खुदा के साथ रह सके। जिनका ताल्लुक़ अबलीस के साथ है, जो खुदा से जुदा हैं, वो आने वाली दुनिया में भी खुदा से जुदा रहेंगे, दूसरी मौत का शिकार होंगे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐसी जगह डाले जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन वो लोग जो खुदा के साथ कनेक्ट होंगे वो खुदा की बादशाहत के वारिस होंगे। सो आइए अपने दिलों को तैयार करें और अपनी जान में, जहाँ आपको खुदा ने सोचने समझने की सलाहियत दी है, फैसला करने की सलाहियत दी है, आज सुबह खुदा के साथ कनेक्ट होने का फैसला करें। अपनी रूह को खुदा के साथ कनेक्ट करें। अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करें।